जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आईपीएससी नेमिंग। ठीक है, जो कार्बोनेट्स एंड कंपाउंड का क्या एक पार्ट है। तो इसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसके पास क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, डबल भी बना सकता है लेकिन और ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, कैसे भी करके कार्बन की क्या होनी चाहिए, 4 वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए। और ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट क्यों होता है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, वो है अपना आईपीएससी नेमिंग। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ है उसको एक आईपैक द्वारा क्या किया गया, एक नाम रखा गया। तो वो किस बेस पे रखते हैं, तो वो एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल क्या होता है, सबसे पहले उसका परफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो ये परफिक्स, रूट, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, इसको आगे समझते हैं। पहले समझते हैं परफिक्स क्या होता है। परफिक्स सब्सटीट्यूएंट होता है, ब्रांच, जो मेटरल का कार्बन चेन है, जो पेरेंट कार्बन चेन है उससे कितने सब्सटीट्यूएंट है, ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितनी ब्रांच जुड़ी हुई है। वो ब्रांच क्या क्या हो सकती है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, एल्कोक्सी, इथॉक्सी, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो और नाइट्रोसो, ये सभी क्या हो सकते हैं, और एक्सेट्रा भी हो सकते हैं, कोई साइक्लो भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, जो सब्सटीट्यूएंट जो पेरेंट चेन से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, परफिक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये हमारी पेरेंट चेन है। तो इस पेरेंट चेन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांच। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच। यही क्या है, परफिक्स है। ठीक है, अपना दूसरा पॉइंट है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है कि पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं। अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है उसको एथ बोलेंगे, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन है तो उसको हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट बोलेंगे, और 8 कार्बन उसको ऑक्ट, 9 कार्बन उसको नॉन, 10 कार्बन उसको डेक, 11 अनडेक और 12 डूडेक। अपने को मेनली क्या है, जनरली 10 कार्बन तक ही क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका मतलब वर्ड रूट क्या हो गया कि जो अपनी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कितने हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देखो, ये अपनी पेरेंट चेन है तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, ब्यूट। ठीक है, तो देखो अगला अपना है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें अगर वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब उसमें जो जुड़े हुए सभी कार्बन से वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से। जैसे देखो इसमें सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स हमारे होते हैं जनरली फंक्शनल ग्रुप, जो कि कार्बन चेन से जुड़े होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, एल्कोलिक भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, इसको इस टेबल से समझते हैं, और उसका 2 डिग्री सफिक्स क्या नाम लिखेंगे वो समझते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड है तो उसके लिए याद यूज करेंगे हम सल्फोनिक एसिड ही 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। अगर एनहाइड्राइड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। अगर एस्टर है तो उसके लिए ओएट, एसिड क्लोराइड है उसके लिए ऑयल क्लोराइड, एसिड अमाइड है उसके लिए अमाइड, साइनाइड है उसके लिए नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड है उसके लिए क्या यूज करेंगे, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड है उसके लिए एल, कीटोन है उसके लिए ओन, एल्कोहल है उसके लिए ओल, थायोल है उसके लिए थायोल यूज करेंगे, एंड अमीन के लिए अमीन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी हो गई क्या, फंक्शनल ग्रुप की टेबल, जो अपने को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बना लेना कॉपी में नोट्स के साथ। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक जो आईपीएससी नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका हम क्या लिख रहे हैं, आईपीएस नेमिंग लिख रहे हैं, तो उसमें जो अपने पास कार्बन है उसमें नंबरिंग या आईपीएससी नेमिंग कैसे स्टार्ट करें कैसे ना करें, उसके लिए अपने को प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी को अपने को समझना पड़ता है। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूंट कितने हैं, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, जिस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैथ है तो एम पहले आ गया,
ठीक है, एथ है तो ई पहले आ गया ऐसे, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, ई पहले आएगा, उसके बाद एम आएगा, तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अपने को प्रायोरिटी को याद रखना है। तो इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला अपना एग्जांपल है, उसमें हमारी जो सबसे मेन प्रायोरिटी होगी हमारी क्या क्या चुनना, पेरेंटल चेन चुनना। तो देखो अगर हम पेरेंट चेन ये वाली चुनते हैं तो अपने पास क्या आते हैं, 4 कार्बन आते हैं। अगर ये वाली चुनते हैं, कौन सी, अगर ये वाली चुनते हैं तो अपने पास 4 कार्बन आते हैं। अगर ये वाली चुनते हैं तो अपने पास क्या आते हैं, 5 कार्बन आते हैं। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अब नंबर ऑफ कार्बन को क्या देना है, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इधर से अगर पेरेंटल चेन बनाए तो कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबरिंग देंगे इसको 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से नंबरिंग दे रहे हैं तो हमारा जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। अगर 1 यहाँ से देते तो हमारी जो ब्रांच होगी वो किस पे आ रही होती, 3 पे। तो इसका मतलब ये वाली नहीं देनी है अपने को, ये वाली नंबरिंग ही देनी है। तो देखो अपने पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, परफिक्स, परफिक्स का मतलब ब्रांच, ठीक है। तो अपनी ब्रांच क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 3 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर 2 मिथाइल है तो उसके लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक। 5 कार्बन की चैन है उसको लिखेंगे पेंट और इन, यहाँ पे कोई नहीं है तो डायरेक्ट पेंटेन। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेमिंग हो जाएगी। अपना दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें अपने को क्या है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें कौन सी पेरेंट चेन लेंगे, अगर ये पेरेंट चेन लेते हैं तो कितने कार्बन अपने पास आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अगर ये पेरेंट चेन लेते हैं तो कितने कार्बन आएंगे, अब 6 कार्बन आएंगे। तो इसका मतलब हमने को पेरेंट चेन कौन सी चूज करनी है, ये वाली चूज करनी है, ठीक है। तो हमारी पेरेंटल चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ओके। अब नंबरिंग कहाँ से देनी है, नंबरिंग अब हमको देखना है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी। अब हमारा IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो सब्सटीट्यूएंट देखो कौन सी पोजीशन पे है, एक तो 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे 2 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 4 4। अब कितने हैं, 3 मिथाइल हैं, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। उसके बाद कार्बन चेन कितनी है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, हेक्स, ओके। और अपना जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल, अपना तीसरा एग्जांपल क्या है, ये है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए जो पेरेंट चेन होगी अपनी ये वाली होगी। तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। देखो जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको सबसे कम नंबर देने की ट्राई करना है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते थे सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, इधर से नंबरिंग करेंगे तो बेटा किसको, फंक्शनल ग्रुप को इतना नंबर मिलेगा 4, और इधर से नंबरिंग करने पे कितना मिल रहा है, 1। तो कौन सा सही है, अपना सबसे कम नंबर मिलने वाला रूल सही है। तो यहाँ पे देखो अपने को जो फंक्शनल ग्रुप उसको कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है अपने पास, ब्रांच परफिक्स। तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, कार्बन की चेन कितनी होगी, 4 कार्बन की चेन होगी, इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट 1L, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, टेबल से या देखो क्या यूज करते हैं, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स L यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक पेरेंट चेन को चुनना है, सबसे बड़ी पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है। तो क्या ये पेरेंट चेन हो सकती है, यस बेटा हो सकती है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें सर, तो अपने को नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए।
तो 1 2 3 4। अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसको कितना नंबर मिला 2 से। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4। तो यहाँ से स्टार्ट करने पे 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट करने पे 3 नंबर पे आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग। ये नंबरिंग गलत होगी। ठीक है बेटा, तो कौन सी नंबरिंग रखेंगे हम, ये वाली नंबरिंग सही होगी। अब इसका नाम देखो कैसे देंगे। तो सबसे पहले परफिक्स जो अपनी ब्रांच है उसको लिखेंगे। 3 नंबर पे आ रहा है, क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। ठीक है बेटा, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है 4, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है बेटा, और कितने नंबर पे एल्कोहल ग्रुप आ रहा है 2, और एल्कोहल ग्रुप जो है 2 डिग्री सफिक्स के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, ओल। तो ये भी नाम इसका लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, दोनों सही है बेटा। अगला एग्जाम्पल अपना ये वाला। इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल को देखने पर पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। वो क्या है, कीटोन। कीटोन क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को ही क्या करेंगे, पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये हो गई अपनी पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। देखो अगर यहाँ से करते हैं तो 2 3 4 5। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो, इसको फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। बट यहाँ पे ब्रांच को क्या मिल रहा है, अब 2 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा वाला फॉलो करेंगे, ऊपर वाला। 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर वाला क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल, ये ब्रांच है, ब्रांच को पहले लिखेंगे, परफिक्स हो गया 2 मिथाइल 3। कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 5 तो कार्बन की चेन हो गई। तो उसको लेके यूज करेंगे पेंटेन और ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और पेंट 2 मिथाइल 3 पेंट 2 मिथाइल, इसके लिए यूज़ करेंगे 2 मिथाइल पेंट 3 ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। अब अगला एग्जांपल अपना, उसमें देखो पेरेंट चेन सबसे बड़ी चेन अपने को यही दिख रही है, प्लस में साथ में अपने को फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, सबसे कम नंबर देने की ट्राई करेंगे। तो सबसे कम नंबर देंगे तो इधर से चलना पड़ेगा अपने को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ट्राई करेंगे तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, देखो तो अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ से हमने क्या की, नंबरिंग की। तो 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, 5 और 6। ठीक है बेटा, अब तक देखो हमारे जो सभी एग्जाम्पल थे उनमें क्या आ रहा था, मिथाइल ही आ रहा था। कोई दूसरा फंक्शन और दूसरा ब्रांच अपने पास नहीं मिल रही थी, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। यहाँ स्टार्ट होता है बी से और ये स्टार्ट होता है एम से। तो पहला कौन सा लिखेंगे, बी ए वाला। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। ये चेन कैसी है अपनी, 6 कार्बन की चेन है। तो हेक्सेन 2 ऑल। ठीक है बेटा, तो ये अपना नेम क्या हो जाएगा, ये। ठीक है बेटा, तो ये अपना क्या हो गया, नाम हो गया। अगला एग्जाम्पल अपना ये वाला। देखो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अपने को क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड। तो इसको इंक्लूड करते हुए क्या करेंगे, पेरेंट चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो पेरेंट चेन अपनी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है बेटा, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो क्या आना चाहिए, अपने फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्बन की हमने क्या की, एक पेरेंट चेन सिलेक्शन किया। अब हमारे पास 2 ग्रुप है, कौन से हैं, एक तो ये ब्रोमीन और दूसरा क्या है अपने पास, मिथाइल। तो ये ब्रोमो और मिथाइल, तो बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 ब्रोमो
फोर मिथाइल यहाँ पे क्या है, हेफ्ट 5 नंबर पे क्या आ रहा है अपना, डबल बॉन्ड, तो 5 in 1L। ठीक है, अब यहाँ पे सर बोलेंगे कि यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखा, बेटा नहीं लिख सकते, दो कॉन्जुगेटिव क्या आ सकते हैं, वोवल्स आ जाए तो उसके बाद अपने को क्या करना होता है, पहले वाले को हटाना होता है। ठीक है बेटा, तो ये भी याद रखना कॉन्सेप्ट। ओके, अब अगला हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नेम दे के पूछ ले, आपसे स्ट्रक्चर बनवा ले, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर दे के क्या पूछे, आपसे नेम पूछे, तो हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दे दे, तो अपने को उससे क्या बनानी है, अपने को स्ट्रक्चर बनानी है। तो यहाँ पे लिखा है मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लिखा है, इसका मतलब है कि 3 कार्बन होने वाले हैं। ठीक है, और मिथाइल लिखा है, इसका मतलब किसी कार्बन पे क्या जुड़ने वाला है, CH3 ग्रुप भी जुड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें क्या बोला, मिथाइल प्रोपेन, तो अपने को पता है कि एक पेरेंट चेन होगी, वो क्या होगी, 3 कार्बन की, और उस पर क्या जुड़ा होगा, मिथाइल। अब इनकी वैलेंसी क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, तो ये अपना हो गया आंसर। अगला अपना 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका मतलब ये बोला है कि अपने पास कार्बन की कितनी चेन होनी चाहिए, 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, प्रोप से अपना पता होना चाहिए, और एन लगा हो, इसका मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसने बोला है कि 2 क्लोरो, इसका मतलब कार्बन पे 2 नंबर पे क्या जोड़ोगे आप, क्लोरीन को जोड़ोगे। अब इनकी वैलेंसी क्या कर दो, कंप्लीट कर दो बेटा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगला क्वेश्चन देखो, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इसका बेटा अपना एग्जाम्पल है अगला, डाईमिथाइल ईथर, तो अपने को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। इसमें बोला डाईमिथाइल, इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, और ईथर अपना क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, CH3O डाईमिथाइल, और ये क्या हो गया, ईथर। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल अपना CH3OCH2CH3, तो बेटा ये क्या है, एक ईथर का ही क्या है, कंपाउंड है। तो इसमें देखो कैसे नेमिंग करते हैं, तो बेटा यहाँ पे एक रूल होता है, पोपोफ रूल। पोपोफ रूल क्या बोलता है कि जो अपने को ईथर वाले पार्ट को साथ रखना है, किस वाले, स्मॉलर ग्रुप के साथ। तो ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, तो स्मॉलर ग्रुप के साथ, स्मॉलर ग्रुप क्या है, मैथ, तो इसका नाम लिखेंगे मैथोक्सी
मैथोक्सी इथेन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा बेटा, मैथोक्सी इथेन। अगला अपना एग्जाम्पल क्या है बेटा, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CH3CH2OH, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। अगला है अपना नियोपेंटेन। नियोपेंटेन मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। साइक्लिक का कहने का मतलब ये है कार्बन, CH3 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 और ये CH3, तो ये हो गए, इसमें 5 कार्बन हो गए, और ये स्ट्रक्चर कैसी है, एक नियो मतलब वो साइक्लो जैसी स्ट्रक्चर बन गई अपनी। ओके बेटा, अगला एग्जाम्पल अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। देखो इसमें क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या है, डबल फंक्शनल ग्रुप है। अब सर हमको नाम कैसे देना है, तो बेटा अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है फंक्शनल ग्रुप की, कि जो CWH ग्रुप है वो कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। इसका मतलब अपने को इसको 2 डिग्री सफिक्स मानना है। अब ये क्या बन जाएगा, अपना प्रफिक्स बन जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या बन जाएगा, प्रफिक्स। देखो अब नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, तो अपने को नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अपने पास क्या हो गई बेटा, ये 6 कार्बन की चेन हो गई। ओके बेटा, अब इसमें देखो नाम कैसे देंगे। 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे क्या है, कीटोन। कीटोन ग्रुप है। अगर ये प्रफिक्स की तरह काम करेगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। तो 5 ऑक्सो, 6 कार्बन की चेन है, उसके लिए यूज करेंगे हेक्स। अब देखो बेटा इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स अपना क्या है, ओइक एसिड, तो इथॉक्सोनोइक एसिड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो बेटा नाम हो जाएगा इसका, कितने कार्बन है अपने पास, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट ब्यूट। ठीक है, और कितने नंबर पे आ रहा है, 1, और ये ओइक एसिड। ठीक है, सॉरी बेटा इसमें देखो ये भी है अपने पास, डबल बॉन्ड भी है, तो इसको तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ब्यूट, पेरेंट चेन अपनी 4 कार्बन की, ब्यूट 2 नंबर पे यार अपने पास डबल बॉन्ड, तो ब्यूट इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको साइलेंट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, अपना अगला एग्जाम्पल क्या है, ये वाला 16 नंबर। इसमें देखो पेरेंट चेन, सबसे बड़ी पेरेंट चेन आपको कौन सी चूज करनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, अपने को ब्रांच को सबसे कम नंबर देकर चलना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्रांच ये है और ये क्या है, ये, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो बेटा हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, अब यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या कर लिया, पहले फॉलो कर लिया, जो कि हमें नहीं करना था। हमें सबसे पहले फॉलो करना था कि जो अपनी जो ब्रांच है उसको क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ से सबसे कम नंबर मिल रहा है, नहीं, तो नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, अब इस साइड से करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नंबरिंग इधर से करने पर हमको जो ब्रांच मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, 3 नंबर पे मिल रही है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका मतलब अपनी क्या है, ये नंबरिंग करेक्ट है। अब इसका नाम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल। तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल। ठीक है बेटा, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की, और सिंगल बॉन्ड सारे ऑक्टेन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट नेमिंग हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमको किसको फॉलो करके चलना है, लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो करते चलना है। ओके, अगला एग्जाम्पल अपना जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो
तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, ये वाली, ठीक है। कितनी होगी, कितने कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो फिर हम चूज करते कि ब्रांच को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर नंबरिंग इधर से करते हैं, ठीक है बेटा। बट ये है तो नंबरिंग उधर से ही रखेंगे। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल ब्यूट 2-ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है बेटा अपना 18 नंबर। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइनाइड। तो देखो इसका नाम कैसे देंगे, 1 2 3 4। अपने को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो, ये अपना क्या है पफिक्स ब्रांच 3 नाइट्रो। आगे क्या लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन और फिर नाइट्राइल। ओके, साइनाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। अगला एग्जांपल अपना क्या है 19। उसमें देखो बेटा डबल फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेम ही है, 2 फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेम ही है। क्या है यहाँ पे, कीटोन। तो इसको कैसे नाम देंगे, इसका नाम देंगे डाईमिथाइल। पोजीशन कौन सी 1 2 3 4 5। अगर इधर से भी करेंगे तो वो सेम पोजीशन आएगी, 2,4 डाईओन, ठीक है बेटा। डाईमिथाइल 2,4 डाईओन। अगला एग्जांपल अपना क्या है, अगला एग्जांपल अपना 20 नंबर। इसमें पेरेंट चेन ये हो जाएगी। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। और कितने अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कैसे नाम लिखना है, तो सबसे पहले अपने पास 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सारे में। अब अपने पास कौन सी लोकेशन पे क्या है, OH ग्रुप है, तो 1 2 एंड 3। अब 3 है तो ट्राई और उसके लिए ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा। अगला एग्जांपल अपने पास क्या है, जिसमें डबल फंक्शनल आ गया, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। डबल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कैसे नाम देंगे, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। इनको इंक्लूड करते चलना है, जो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको इंक्लूड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे, ब्यूट। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 इन, ठीक है। और अब 2 सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए यूज करेंगे डाईओइक एसिड। तो अपना क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। ओके बेटा। अगला एग्जांपल अपना जिसमें एल्कोहल 2 बार आ रहा है, एल्कोहल 2 टाइम से आ रहा है। तो इसको देखो नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। किधर से भी कर लो नंबरिंग, 2 3 पे आने वाला है कौन सा, एल्कोहल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन डाईओल, ठीक है बेटा, ब्यूटेन डाईओल। अगला एग्जांपल अपना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है बेटा, इसका क्या होता है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम ये होता है। और इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। ओके, कॉमन नेम भी अपने को याद रखना। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, IPSC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ओके, ये याद ही रखने अपने को, इनके कॉमन नेम्स और इनके IPSC नेम।